हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। जो हमने कुर्ती कट की थी उसी को आज हम स्टिच करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है इसमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग पर एज इट इज़ मैंने क्या कर लिया है, इसे कट कर लिया है। ठीक है, एज इट इज़ मैंने इसे कट कर लिया है। ठीक है, मैंने उसी वाली कटिंग वाली वीडियो में आपको बता दी थी कि मेन फैब्रिक में कैसे कट करना है। ठीक है, मैंने सारे पार्ट्स इसमें कट कर लिए हैं। तो देखिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्टिच हमें कैसे करना है वो हम सीखेंगे। तो जो इसकी कटिंग का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर क्या कर लेना, उसे देख लेना। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो हम अलग स्टिच करेंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हमें अलग स्टिच करना है। ठीक है, मतलब पूरा ही पार्ट हम लाइनिंग का अलग स्टिच करेंगे और मेन फैब्रिक का अलग करेंगे। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक वाला वो है पार्ट है, हम उसको क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। ठीक है, देखिए वाला पार्ट को हम पहले स्टिच कर लेते हैं। तो जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे हमें अटैच करते हुए क्या करना है, उसे स्टिच करना है। तो देखिए हमारा ये वाला इस तरीके से हमें इसे देख लेना है किस साइड से सीधा है। ठीक है, हमें सीधे के ऊपर क्या करना है, सीधे को अच्छे से सेट करना है। देखिए हमारा उल्टा पार्ट है, ये वाला हमारा फैब्रिक इस पे आएगा। ठीक है, सीधे के ऊपर सीधा हमें इस तरीके से स्टिच करना है और फिर हमें क्या करना है, इसे रख कर हमें क्या करना है, इसे स्टिच करें। तो नीचे से ही हम सिलाई लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट को अच्छे से इक्वली हमें मिला कर फिर हमें उस पर नीचे से 1/2 इंच की दूरी पर क्या करना है, सिलाई लगाना है। तो हम ये 1/2 इंच की दूरी पर पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने जो कट लिया है, एक्स पॉइंट का जो पॉइंट लिया है उसे हमें मिलाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और हमें क्या करना है, उस पर स्टिच लगानी है। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी फैब्रिक को क्या है, खींचना नहीं है, ना ही अपर पार्ट को, ना ही नीचे वाले पार्ट को हमें खींचना है। ठीक है, तो हमें लूज़ ही रखते हुए दोनों पार्ट्स को एडजस्ट करते हुए उस पर स्टिच लगाने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये क्या हो चुका है, पार्ट अटैच हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी मैं ले लूँगी और सीधे के ऊपर क्या करूँगी, सीधा रखूँगी इस तरीके से। ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच की दूरी पर ही सिलाई लगानी है। ठीक है, हम जितना मार्जिन ऐड करेंगे उसे कवर करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अगर हम मार्जिन का भी ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो हमारा ऊपर का या नीचे का एक फैब्रिक छोटा बड़ा होने का चांस रहता है। ठीक है, ऐसा होता है कि हमने एक फैब्रिक को तो आगे की साइड रख लिया, पीछे की साइड रख लिया, मतलब आगे पीछे नहीं होना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जितना हमने मार्जिन ऐड किया उस हिसाब से हमें इस पर स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे दोनों पार्ट्स क्या हो गए, कट हो गए हैं। ठीक है, हमें इसमें क्या कर लेना है, आयरन कर लेना है। ठीक है, तो आयरन करने के लिए हमें क्या है, पहले पीछे की साइड इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। ठीक है, तो हमें कट लगाने के बाद इसके जो मार्जिन है दोनों साइड को ओपन करते हुए, देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड मार्जिन को ओपन करेंगे और फिर इस पर स्टिच वो लगाएंगे, आयरन कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी हम कट लगा लेंगे, उसे आयरन कर लेंगे। अब देखिए मैं इसका सेंटर पार्ट भी पहले स्टिच कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए इसे कैसे स्टिच करना है वो आप देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, 0.25 का मार्जिन ऐड किया था। हमारी कॉलर रेडी कितनी थी, हमें कॉलर रेडी थी 1.25, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच के ऊपर एक लाइन पे इस निशान लगाया और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, जितना भी मार्जिन बचा है वो उस पर हमने सिलाई लगा दी। तो यहाँ पर मैं 0.25 ही 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया था यहाँ पर भी हमने, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, सिलाई लगा ली है। ठीक है, देखिए इस तरीके से पार्ट हमारा अटैच हो गया। ठीक है, अब जो ये लाइनिंग वाला पार्ट है उसे भी हमें क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। ठीक है, जिस तरीके से प्रिंसेस, देखिए मैंने इस तरीके से लाइनिंग वाले पार्ट को भी दोनों प्रिंसेस पार्ट उसके अटैच कर लिए हैं। ठीक है, और सेंटर से भी अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट पर जो लाइनिंग वाला पार्ट है उस पर बैक पार्ट को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाइनिंग वाले पार्ट पर हम जो बैक पार्ट के शोल्डर से वो अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से रखकर यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से कह रही थी, हम यहाँ पर लाइनिंग वाला पार्ट पूरा ही अलग वो करेंगे, स्टिच करेंगे, और मेन फैब्रिक वाला भी इसी तरीके से हमें पूरा अलग ही स्टिच करना है। ठीक है, उसे हम नेक के साइड से कवर करते हुए क्या करेंगे, अटैच करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, स्टिच किया है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइनिंग वाले दोनों पार्ट्स के लाइनिंग वाले पार्ट्स के क्या करनी है, शोल्डर स्टिच कर लिए।
ठीक है। तो आपको इस तरीके से हमें आप क्या करना है, स्टिच कर लेना है, ठीक है। अब मेन फैब्रिक जो है उसके भी हम क्या कर लेंगे, बैक पार्ट को रखते हुए उसके शोल्डर्स भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमारा यहाँ पर बैक पार्ट हो गया है तैयार। देखिए अभी मैंने इस पर आयरन नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर पूरे अच्छे से एक साथ ही आयरन करूँगी। मैंने यहाँ पर सारे पार्ट्स अटैच कर लिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट में भी जो मेन फैब्रिक है उसमें भी सीधे के ऊपर सीधा इस तरीके से रखेंगे। और हमें क्या करना है, बैक पार्ट के इसके भी शोल्डर्स क्या कर लेना है, अटैच कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से ये लग रहा है उतना हार्ड नहीं है, अगर आप इसे स्टिच करोगे तो प्रॉपर तरीके से मतलब आपको स्टिच हो जाएगा। अगर आपको उससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो इसमें कॉलर कैसे अटैच करनी है वो भी मैं आपको अच्छे से ही समझाऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। जब मर्ज़ी भी पूछ सकते हो। तो आप इसे स्टिच करके ज़रूर देखना एक बार। देखिए हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे की साइड में देखिए 0.25 मार्जिन लिया था नेक पर, तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 0.25 पर हम क्या कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर हमने निशान लगा लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जो कॉलर पार्ट है वो अटैच, और देखिए बैक पार्ट में मैंने यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। जो स्टिच वाला पार्ट था उस वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। अब उसके नीचे से हम 0.25 नीचे से क्या करेंगे, कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलर है हमने स्ट्रेट ही रखनी है, देखिए स्ट्रेट कट की है मैंने, और देखिए कितनी है, 1.5 इंच की चौड़ी है। तो जब हम इसे यहाँ पर 0.25 की सिलाई लग जाएगी तो कितना बचेगा, 1.25 बचेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए अंदर मैंने कैनवास लगाया, कपड़े को डबल फोल्ड करके वो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमें कॉलर की चौड़ाई पर निशान लगा लेना है। वैसे हमने यहाँ पर 1.5 इंच की ही रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और जितना भी मार्जिन बचेगा वहाँ से हमें क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इन सब निशानों को मिलाते हुए, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, हमें इसकी के ऊपर क्या करना है, सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी कॉलर जो है साइड से कवर हो जाएगी, ठीक है। और जब हम उसे अटैच करेंगे तो अटैच करते टाइम भी हमें इसी सिलाई पर सिलाई लगाते हुए हम अपने मेन फैब्रिक के साथ इस कॉलर को अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। बस हमने जितना मार्जिन लिया, मतलब 0.25 मार्जिन लिया, उतने पर ही क्या करना है, सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे स्टिचिंग क्या है, कंप्लीट हो गई है इस पर, ठीक है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चौड़ाई तो बता दी, हमें लेंथ कैसे डिसाइड करनी है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो आपको जो नेक वाला कॉलर वाला पार्ट है उसे अच्छे से क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है, और उससे 4-5 इंच आपको एक्स्ट्रा ही रखनी है अपनी कॉलर की लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, 4-5 इंच एक्स्ट्रा ही रखनी है, क्योंकि बाद में एक्स्ट्रा होगी वो हम कट कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से कॉलर को रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो 0.25 की दूरी पर ही हमें सिलाई लगाना है। जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्टिच लगा लेंगे। और सिलाई हमें वहाँ से स्टार्ट करना है बिल्कुल पॉइंट से, ठीक है। नीचे भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, मतलब एक स्क्वायर बनाया था, वहीं पर से स्टार्ट करना है, ठीक है। और वापस लाकर हमें वहीं पर क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैं साइड में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर कर लूँगी। अभी शोल्डर वाला पार्ट है, हमें इसी भी अच्छे से देखना है। देखिए कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, हमारी कॉलर को हमें अच्छे से क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ तक लाऊंगी, इसे एंड करूँगी, और थोड़ा सा इस तरीके से इसे राउंड की शेप देते हुए हम क्या कर लेंगे, बैक पार्ट में भी इस कॉलर को क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब हमारे यहाँ पर भी शोल्डर आ गया है, ठीक है। तो शोल्डर के पॉइंट को अच्छे से बनाते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे अटैच करना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये कहाँ निशान लगाया था, देखिए इस साइड, ये नीचे की साइड निशान लगाया था, ठीक है। यहाँ तक इसे हमें क्या करना है, एंड करना है। और हमने स्टार्ट भी उस साइड से इसी वाले पॉइंट से किया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंड करके यहाँ पर क्या कर दिया है, लॉक लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर कॉलर जो अटैच हो गई है। देखिए हमारे कॉलर के जो पॉइंट्स है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आए हैं, ठीक है। उसमें कोई हमारी वो नहीं आई है, लूजिंग नहीं आई है, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या हो गई, यहाँ पर अटैच हो गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला जो इस पार्ट को अच्छे से सेट करना है। तो कॉलर को हम अच्छे से पहले कॉलर के जो स्टिच वाला पार्ट है उसे अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे फोल्ड करके शोल्डर्स को आपस में मिलाते हुए, कॉलर को फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर क्या कर लेना है इसे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं एक तरीका से आपको और बताती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको इस कॉलर को रखना है, नेक को, ठीक है। अब रखने के बाद हमें क्या करना है, सेंटर पे कोई लूजिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। शोल्डर्स को मिलाना है और लूजिंग नहीं आनी चाहिए कॉलर में कोई भी, और हम इस तरीके से पिन लगा लेना है। अब हम इसके शोल्डर्स को मिलाते हुए इस तरीके से, ठीक है, देखेंगे कि कहीं लूजिंग तो नहीं हो रही है, मतलब झोल तो नहीं आ रही है। जो भी झोल आ रही है उसे हम नीचे की साइड में क्या कर देंगे, निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम दोबारा इसमें क्या कर लेंगे, पिन लगा लेंगे। इससे हमारी क्या होगी, नेक जो है ऐसा होता है ना कि एक साइड से लूज़ हो गई, एक साइड तो लूज़ नहीं हो गया, हमें वो प्रॉपर तरीके से पहले क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, पिन लगाने के बाद देखिए एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा कोई भी लूज़ नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड पट्टी को कर देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पट्टियों को अंदर की साइड निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इन पट्टियों को थोड़ा तिरछा रखना है, मतलब जो नेक वाला पार्ट है वहाँ से थोड़ा खींचते हुए पट्टियों को रखना है। और यहाँ पर ये जो कट है, पहले हम यहाँ पर कट लगा लेंगे, जो सिलाई लगाई है हमने दोनों कॉर्नर्स पे क्या कर लेंगे, कट का निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारी हम क्या कर सके, स्टिच लगा सके यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड जो हमने अपना कॉलर वाला पार्ट निकाला है उसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये जो 0.25 का मार्जिन है वहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से ये आ जाएगा कॉलर का पूरा प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपर वाला पार्ट जो है फैब्रिक है वो दबना नहीं चाहिए। जितना हमने मार्जिन लिया उतना ही हमें क्या करना है, सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कॉलर का फैब्रिक था वो हमने कट कर दिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर नेक जो है प्रॉपर तरीके से क्या हो गई है, सेट हो गई है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारी कॉलर सेट हो चुकी है। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अपना लाइनिंग वाला पार्ट क्या करेंगे, अटैच करना सीखेंगे। तो वो हमें कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हम इस तरीके से इसे देखिए बैक साइड में हमें इस तरीके से इसे रखना है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करेंगे, अपनी लाइनिंग वाले पार्ट से कॉलर को कवर करेंगे। तो लाइनिंग वाले पार्ट से कैसे करना है, देखिए उल्टे के ऊपर हमें उल्टे को ही रखना है, मतलब उल्टी साइड बैक साइड को बैक साइड के ऊपर रखते हुए हमें क्या करना है, स्टिच लगानी है। तो ये तो इसका नीचे वाला पार्ट हो गया। तो नीचे वाले पार्ट में हम दोबारा बाद में सिलाई लगाएंगे। पहले हम जैसे जैसे कॉलर अटैच करी थी साइड से वैसे ही हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम ये वाला पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर कॉर्नर पे इसे मिलाना है, ठीक है। देखिए ऐसे, और हमें यहाँ पर क्या करना है, 0.25 पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर हम उल्टे के ऊपर क्या करेंगे, बैक पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को ही रखेंगे, ठीक है। उल्टे के ऊपर उल्टा रखना है, फिर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से रखना है और यहाँ पर चारों तरफ हम 0.25 की क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो नेक और कॉलर वाला पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो लाइनिंग है वो भी अटैच हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो लाइनिंग में इसमें कप्स ऐड करना चाहते हो तो आप भी कप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कप का साइज़ कैसे डिसाइड करना है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि अब आपका साइज़ 2 इंच है, ठीक है, तो आपको उससे 4 इंच एक्स्ट्रा ही कप लेना है, ठीक है। ताकि जो ब्रेस्ट साइज़ है, अगर आपका साइज़ 32 है, अगर आप 32 का ही कप लेते हो तो वो थोड़ा मतलब वो ना आपकी ब्रेस्ट को कवर नहीं करेगा, जिससे कि कप वो क्या है, उठा रहेगा, ठीक है। ताकि आपका जो कप है वो ब्रेस्ट को पूरी तरह से कवर कर ले, इसलिए आपको 4 इंच एक्स्ट्रा कप लेना है। अगर आपका 32 है आपको 36 क्या लेना है, कप लेना है, ठीक है। 36 का कप लेना है, वही इसमें अटैच करना है। तो आप इस तरीके से अपनी कप का साइज़ क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी साइज़ से 4 इंच एक्स्ट्रा ही कप क्या करना है, यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर पूरी साइड में सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद नीचे वाला जो इस तरीके से पार्ट है हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे कॉलर के ऊपर, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, कॉलर वाला पार्ट है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। देखिए आप, हमारे यहाँ पर फिनिशिंग भी पूरी अच्छी तरीके से आई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम क्या कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं
और फिर हम इसके ऊपर कॉलर के ऊपर क्या करेंगे, अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो मैंने जो और पार्ट्स थे उस पर तो अच्छे से आयरन कर लिया था। अब हम बस कॉलर वाला पार्ट रह गया तो उस पर आयरन करना है। तो हम पहले इसके चारों तरफ क्या कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो की जो स्पीड है थोड़ी तेज़ी रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, सिलाई लगानी है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें 0.25 की दूरी पर चारों तरफ क्या कर लेनी है, सिलाई लगानी है। इसके आर्म होल्स, बैक फिटिंग वाली साइड, मार्जिन वाली साइड और ठीक है, बेल्ट वाली साइड, चारों साइड क्या कर लेनी है, इसकी कवर कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे पार्ट्स क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और देखिए अगर आप इसमें स्लीव्स नहीं अटैच करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको आपकी जो आर्म होल्स है वहाँ पर क्या कर लेना है, वाइस पट्टी अटैच करके अंदर की साइड फोल्ड करके उसे कवर कर लेना है अपने शोल्डर्स को, ठीक है। और अगर आप इसमें स्लीव अटैच करना चाहते हो तो आपको अभी ही स्लीव इसमें क्या कर लेनी है, अटैच कर लेनी है, ठीक है। चारों तरफ सिलाई लगा के अब हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे। यहाँ आप नीचे वाला जो पार्ट है वो पहले अटैच कर लो, फिर उसके बाद स्लीव, मतलब जो साइड फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ही आपको क्या करना है, स्लीव अटैच कर लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, वो कर लिया। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की वीडियो नहीं डाली है, ठीक है, वो मैंने स्किप की है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने आपको पहले पूरा प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से मुझे क्या करना है। बट आपको क्या करना है, आपको उसके नीचे वाले पार्ट्स को अटैच करने के बाद ही इसमें क्या कर लेनी है, स्लीव लगानी है। मतलब आपको फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले ही इसमें स्लीव अटैच कर लेनी है या फिर आपको बाइस पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो चुका है, चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली और इसे अच्छे से क्या कर लिया, आयरन कर लिया, ठीक है। अच्छे से आयरन करने के बाद हमने क्या किया है, इस अब क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो हम पार्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पार्ट्स हमने यहाँ कट किए थे, तो इन्हें कैसे स्टिच करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमने डार्ट का मार्क किया था वो डार्ट्स को हम क्या करना है, स्टिच करना है, ठीक है। तो वो डार्ट कैसे स्टिच करना है, जितना हमने निशान लगाया है हमें वो तो स्टिच करना ही करना है, ठीक है। और जो हमने ये लाइन जो है हम यहाँ तक नीचे तक स्ट्रेट लेकर गए थे, ठीक है, हम वो लाइन कहाँ तक, नीचे तक स्ट्रेट लेकर गए थे। तो उस स्ट्रेट लाइन पर 0.25 तक, मतलब सॉरी 0.25 नहीं, एक लाइन तक हमें सिलाई लगाते हुए इसे नीचे तक ही सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ तक डार्ट ख़त्म हो गया। अब देखिए नीचे तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे एक लाइन के कपड़े को दबाते हुए, ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन की दूरी पर हम यहाँ पर पूरे फैब्रिक पूरे नीचे तक बॉटम तक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इससे हमारा लुक भी जैसे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसमें कली पार्ट अटैच है वैसा आ जाएगा। और हमें इसमें ज़्यादा मतलब कली पार्ट्स देकर जोड़ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं इसे और लुक हमारा वही आने वाला है। दूसरा डार्ट भी हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों डार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम अपना बैक पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो बैक पार्ट में भी जो हमारा डार्ट है वो हम लगा लेंगे यहाँ पर, और फिर उसको भी हमें नीचे तक ही क्या करना है, स्टिच करना है, ठीक है। और हमें इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अपने दोनों पार्ट्स क्या कर लिए, अटैच कर ले, वो कर लेने हैं, स्टिच कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने दोनों पार्ट्स क्या कर लिए, स्टिच कर लिए। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है और बैक पार्ट पे भी हमने नीचे तक ही क्या करा है, सिलाई लगाई है। और ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो चुके हैं, अटैच स्टिच हो चुके हैं, हमने डार्ट उसमें लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे अपने फैब्रिक के साथ क्या करना है, अटैच करना है। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और डार्ट को डार्ट से मिलाते हुए, ठीक है। हमारे डार्ट वैसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डार्ट पर ही आएंगे, है ना। तो डार्ट से डार्ट को मिलाते हुए हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टिच लगानी है। जैसे मैंने मार्किंग आपको बताई, अगर वैसे आप मार्किंग करते हो नीचे वाले पार्ट्स की तो आपके डार्ट बिल्कुल प्रॉपर जो आपका अपर जो यॉक पार्ट है उसके डार्ट के साथ क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें वही मैच करने हैं। अगर हम वो आगे पीछे रहेंगे तो बहुत अजीब से लगेंगे, वो अच्छे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे कट करना है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा अटैच हो गया। अब इसी तरीके से हम बैक वाला पार्ट अटैच कर लेंगे। देखिए हमारे यहाँ पर डार्ट बिल्कुल डार्ट से मिल चुके हैं, ठीक है, यॉक पार्ट से मिल चुके हैं। अब देखिए बैक पार्ट हमारा, तो बैक पार्ट में हमें कैसे करना है, तो बैक पार्ट का हम पहले क्या करेंगे, सेंटर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला हमारा पीछे बैक पार्ट का नीचे वाला पार्ट है, तो पहले हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे से कट लगा लेती हूँ और इसके भी सेंटर पे हमें क्या कर लेना है, कट लगा लेना। अब हम सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कोई डार्ट तो नहीं था जो हम डार्ट से डार्ट को मिलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेंटर मार्क कर लिया। सेंटर से हमने दोनों साइड क्या कर दी, सिलाई लगा दी। तो मैं पहले एक साइड सिलाई लगा रही हूँ, फिर मैं सेंटर से दूसरी साइड भी क्या कर दूँगी, 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी।
अब हम दूसरी साइड भी 1/2 इंच की दूरी से क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट क्या हो चुका है, यहाँ पर अटैच हो चुका है। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो कुर्ती है वो प्रॉपर फिटिंग की होने वाली है, मतलब जो इसका वेस्ट पार्ट है बिल्कुल फिटिंग में आने वाला है, जिससे आपको हम इसमें क्या करेंगे, जिप अटैच करेंगे, जिससे कि हमें इसे पहनने में क्या हो, आसानी रहे। ठीक है, तो जिससे हमें साइड में जिप अटैच करनी ही पड़ेगी, है ना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमने मार्जिन लिया था यहाँ पर 1.5 इंच का लिया था वो अपर पार्ट में, और नीचे वाले पार्ट में हमें 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1 इंच पर हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिप अटैच करनी है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे मैंने बैक साइड में तो निशान लगा लिया। अब हम क्योंकि हमें जिप जो है वो फ्रंट से स्टिच करनी है। अब पहले हम ऊपर से क्या करेंगे, 1.5 इंच जितना इस सिलाई लगा के रखेंगे। ठीक है, हमें जिप जो अटैच करनी है यहाँ से 1.5 इंच नीचे से स्टिच करनी है, 1.5 या 2 इंच। ठीक है, आप 2 इंच भी ले सकते हो। तो देखिए मैं पहले इस साइड निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके मैंने यहाँ पर सिलाई निशान लगा लिया जहाँ पर मुझे जिप लगानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फ्रंट सीधे की साइड में ही, सीधे के ऊपर हमें इस तरीके से जिप को रखना है, फिर सिलाई लगानी है। तो अब ऊपर की साइड से हम देखिए जिप को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और सीधे के ऊपर मैंने यहाँ पर सीधा ही रखा है। ठीक है, सीधे के ऊपर सीधे को इस तरीके से रखेंगे हम, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पहले हम ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया। अब हमें इससे नीचे ही क्या करना है, जिप को रखना है। ठीक है, तो सीधे के ऊपर सीधा रख कर हम यहाँ पर करेंगे। और चैन का जो मार्जिन है देखिए हमारा यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, तो उसी को लॉक को मैं मिलाकर यहाँ पर रख रही हूँ। आप चाहो तो निशान भी लगा सकते हो। ठीक है, इक्वल करके अपनी जिप को। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चैन लगाएंगे, सीधे को ऊपर सीधे को रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम क्या कर लेनी है, सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर। ठीक है, तो देखिए ये वाली जिप जो है हमारी, वो हमारे यॉक पार्ट से 3 इंच तक नीचे आनी चाहिए। ये भी हमारा कंपलसरी है। आपको इतनी बड़ी जिप लेनी है कि वो आपके यॉक पार्ट से 3 इंच तक नीचे तक आए। फिर अगर आप नीचे नहीं आ रही है वो यॉक पार्ट से 3 इंच नीचे तक, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा उसे लगाने का। ठीक है, फिर भी आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा वो पहनने में। तो इसलिए अगर आपको क्या रखना है, वो नीचे की साइड रखना ही है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसका जो, देखिए पहले मैं ये वाला जिप बता देती हूँ। यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो सीधे के ऊपर सीधे रख कर मैंने पहले ऊपर की साइड पे लॉक लगा लेना है थोड़ा सा, ताकि मेरी चैन ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, मैं ऊपर की साइड पहले लॉक लगा लूँगी। देखिए ऐसे। अब हम नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर लॉक लगा लिया ऊपर की साइड में। अब हम नीचे की साइड आ जाएंगे इस तरीके से, और जिप को नीचे की साइड रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैं ये कह रही थी कि अगर आपको आपकी कुर्ती जो नीचे वाला पार्ट है वो यॉक पार्ट तक ओपन रखना है, पूरा ऊपर तक ही ओपन रखना है, तो आपको क्या करना है, जिप सिर्फ इतनी ही लंबी लेनी है कि आपकी यॉक पार्ट में आए। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है जो हमने नीचे फ्लेयर अटैच किया है, उसे आप क्या कर सकते हो, 1 इंच का मार्जिन लिया तो 1 इंच पर फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर दोगे, उसे 1 इंच पर फोल्ड कर दोगे। 1 इंच इस साइड से फोल्ड कर दोगे, 1 इंच उस साइड से फोल्ड कर दोगे। फिर आप अपने उस योक पार्ट में क्या कर लोगे, अटैच कर लोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो ऊपर तक, मैंने क्या किया, नीचे थोड़ी नीचे तक इसकी सिलाई लगाई है। ठीक है, मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मेरी यॉक पार्ट से 3 इंच नीचे तक इसमें क्या होना चाहिए, स्टिचिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जिप जो लगाई है वो थोड़ी बड़ी लगाई है। देखिए हमारे यहाँ पे जिप में थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है कि हमने उल्टी जिप लगा दी है। ये ऊपर की साइड बंद हो रही है और ऊपर से नीचे की साइड ओपन हो रही है, बट ये ऐसी होनी चाहिए कि नीचे की साइड से ऊपर की साइड खुलनी चाहिए। ठीक है, नीचे की साइड से ऊपर की साइड खुलनी चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए पहले मैं क्या करती हूँ, ऊपर जो हमने छोड़ा था 2 इंच का, उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, मैं पूरी जिप नहीं निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जिप का जो लॉक वाला पार्ट है वो निकाल लूँगी। फिर उससे मैं क्या कर दूँगी, मतलब उल्टा उसे हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, बट आपको चैन लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जिप जो है नीचे से ऊपर की साइड खुले। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसे ओपन कर लूँगी
देखिए मैंने इसका फुट निकाल लिया है ये। अब फुट निकालने के बाद मैंने इसे सीधा फिट कर लिया। अब देखिए इस तरीके से हमारा आ रहा है, ये नीचे से ऊपर खुलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आप स्लीव नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे वाइस पट्टी लगा लीजिए। और मार्जिन वाली फिटिंग वाली सिलाई लगाने से पहले आपको क्या कर लेना है, स्लीव लगा लेना है। और नीचे भी साइड से मैंने क्या कर लिया, 1 इंच की फोल्ड कर लिए पट्टी, और नीचे से भी इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। और आप चाहते हो नीचे से थोड़ा चौड़ा बॉर्डर, तो आप यहाँ पर अलग से अलग से पट्टी लगाकर क्या कर सकते हो, इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुर्ती जो कवर हो चुकी है। नीचे से भी मैं सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लीव अटैच करी हूँ। अगर आपको स्लीव अटैच नहीं करनी है तो क्या कर सकते हो, आप इसमें वो कर सकते हो, मतलब वाइस पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन था कॉलर वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट, तो वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया और जिप भी आपको बता दी। तो अब यहाँ पर हम एक बार फाइनल लुक देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर आप मेरी कॉलर देख सकते हो। कॉलर में किसी भी तरीके की क्रीज़ नहीं है, हमारी कॉलर जो है बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। और साइड में भी आर्म होल्स में भी देख सकते हो किसी तरीके की कोई क्रीज़ नहीं आई है, ठीक है। और हमारा जो नीचे वाला यॉक पार्ट है वो भी, उसका जो हमारे डार्ट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव्स है वो अपनी पॉन स्लीव्स रखी है, ठीक है। तो आप अपनी अकॉर्डिंग जितना भी स्लीव चाहते हो उतनी रख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपनी स्लीव रख सकते हो। अगर आप स्लीव लेस रखना चाहते हो स्लीव लेस भी रख सकते हो। तो देखिए इसका एक बार बैक पार्ट भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए बैक पार्ट भी आप देख सकते हो, बैक पार्ट से फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, ठीक है। और देखिए मैं इसका नीचे वाला पार्ट भी दिखा देती हूँ, फ्लेयर वाला। तो देखिए इसकी लेंथ भी हमारी प्रॉपर नीज से ऊपर आई है, ठीक है, नीज से ऊपर, बिल्कुल ऊपर ही, थोड़ा सा ही ऊपर आई है, ठीक है। मैंने इतनी ही इसकी लेंथ रखी है क्योंकि हमारा जो सरारा वाला पार्ट है वो थोड़ा इससे कुर्ती से 2 इंच ऊपर तक ही स्टार्ट होगा। तो देखिए इसका फाइनल लुक, ठीक है। ऑल ओवर लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका सरारा कट करना सीखेंगे और उसकी स्टिचिंग सीखेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।